हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद एच ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में या फिर ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कल हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन पैथीज के बारे में। होम्योपैथी, आयुर्वेदा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो बारीक बारीक डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी और एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यानी हाँ, हमारा मकसद क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और इससे होने वाले फायदे क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एम्स हमारा मकसद है। द एम्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन आर टू प्रिवेंट द कमेंसमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है। यानी जिससे डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, बीमारी की शुरुआत होती है, उससे उससे पेशेंट को रोकना या उससे इंसानों को रोकना, यानी बीमारी की शुरुआत ही से पेशेंट को क्या है, हम हेल्दी में लाना। ठीक है। टू रिस्टोर हार्मनी व्हेन इट लॉस्ट, एटलीस्ट टू रिमूव एज मच एज पॉसिबल द पेन and discomfort which usually accompany disease by purifying either blood or lymph or both। एंड पेशेंट के अंदर की जो हेल्दीनेस अगर वो खो गई है तो उसको वापस लाना, खास करके जैसा कि दर्द में होता है। ठीक है। और बेचैनी होती है पेशेंट के अंदर। ठीक है। उसको दूर करना और साथों साथ डिसीज के जो कारण है, चाहे वो ब्लड हो या फिर लिम्फ हो या फिर दोनों हो, इनके अंदर हम प्यूरिफाई करना, उसके अंदर शुद्धता लाना। ठीक है। टू प्रिवेंट टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, रोकथाम बीमारी के लिए। पैलेटिव यानी पेन को रोकना, सिम्टम्स को रिड्यूस करना। एंड क्यूरेटिव मेडिसिन यानी हम सबके लिए ये बातें या फिर ये मेडिसिन आम हालत में लोगों को पहुंचाना, ताकि वो लोग इसको इस्तेमाल करके रोगियों से बच के रखें और दर्द और डिस्कम्फर्ट और बीमारी के लक्षणों से बच के रखें। और अगर बीमारी आ भी जाए, उस बीमारी से पेशेंट क्या हो जाए, जल्द से जल्द क्यूर हो जाए। टू प्रोवाइड मेडिसिन विद परमानेंट क्यूर, यानी इन दवाइयों को इस्तेमाल करके पेशेंट हमेशा के लिए राहत में रह जाए। टू प्रोवाइड मेडिसिन विद मैक्सिमम क्यूरेटिव कैपेसिटी, यानी ऐसे मेडिसिन को पब्लिक में आम करना जिसके अंदर क्या है, बीमारी से रोकने के साथ साथ बीमारी को दूर करने वाले भी उसके अंदर क्षमता हो। ठीक है। टू प्रोवाइड सुपीरियर सिस्टम इन मेडिसिन, यानी हर सिस्टम के सुपीरियर सिस्टम इन मेडिसिन, यानी जो भी सिस्टम्स है उनमें हम लोगों को आगे बढ़ के रहना है। ये हमारा एम है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? The objects of electrohomeopathy medicines are to provide health for all and provide medicines where other system of medicines have failed। यानी हर एक के लिए हम हेल्दीनेस रखना है हमें, और मेडिसिन भी हर एक आम इंसान तक पहुंचाना है कि जो क्या कहिए, दूसरे सिस्टम्स जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है कई बीमारियों में, उन बीमारियों का भी हम क्या करें, हम मेडिसिन लोगों तक पहुंचाना। टू प्रोवाइड एफोर्डेबल मेडिसिन टू कॉमन मैन, आम इंसानों तक इसकी पहुंच हो मेडिसिन के, और इससे लोगों को फायदा हो। टू टेक द मेडिसिन अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉमन मैन के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों तक इस तक पहुंच हो। और ये भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारे सामने कि बगैर साइड इफेक्ट्स के ये मेडिसिन क्या हो, लोगों को फायदा पहुंचा। ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में। मैक्सिमम कैपेसिटी टू क्यूर डिसीज क्विकली, यानी इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये हर डिसीज को, यानी कम से कम बहुत सारे डिसीज को क्विकली क्या कर सकता है, क्यूर कर सकता है। ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन पॉइजनस मेडिसिनल प्लांट, ये बगैर जहरीले पदार्थ के पाया जाने वाला
प्लांट्स के जरिए बनाने वाली मेडिसिन है, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अंदर ये मेडिसिन जो बनाए जाते हैं खासकर डिस्टिल वाटर से इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो इफेक्ट ऑफ कॉस्ट है बहुत सस्ती हो जाती है। अगर इन मेडिसिन को ज्यादा भी मात्रा में लिया जाए तो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते। जिस तरह मॉडर्न मेडिसिन अगर ज्यादा लिया जाए तो लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल इन एनी डिसीज एंड क्यूर ऑलमोस्ट ऑल। यानी ये मानना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी तमाम बीमारियों में इसका इलाज किया जा सकता है, तमाम बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और हर बीमारी को क्यूर भी किया जा सकता है। और इसके ये साइंटिफिक प्रूव्ड मेडिसिन है, इसकी खुद की एक फिलॉसफी है, इसकी प्रिंसिपल्स है, इसके ऑर्गन है, मैट्रिया मेडिका है, फार्मेसी है, जैसा कि दूसरे मेडिसिन सिस्टम के हैं। इसके अंदर यानी खानदानी जो बीमारियां हैं, हेरिडिटरी डिजीज, उसको भी दूर करने की क्षमता है। एनी डिस्कम्फर्ट कैन बी इजीली रेक्टिफाइड। यानी कोई भी अगर बेचैनी हो उसको बहुत जल्द इजीली उसको दूर कर सकते हैं। मेडिसिन कैन बी टेकन इजीली एज दे आर स्वीट इन टेस्ट। और मेडिसिन यानी डाइल्यूशंस हो या फिर ड्रॉप्स हो या फिर अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट हो या फिर टैबलेट्स हो, हर एक चीज मेडिसिन जैसा नहीं दिखेगी बल्कि कोई रेगुलर यूज करने वाली चीज की तरह दिखेगी। ये बहुत ही यानी कोई भी पैथी में चीज पे नहीं पाई जाती, ठीक है। ये बहुत एडवांटेज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। डाइल्यूशंस कैन प्रिपेयर्ड इजीली बाय द फिजिशियंस, यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम हर तौर पर हमारे लिए कंपनी के मेडिसिन हो, बल्कि अगर हम 38 या 60 मेडिसिन हमारे पास होंगे तो हम हर तरीके बीमारियों को की दवाई बना सकते हैं। डिटीरिएशन ऑफ ड्रग इज लेस विद पासेज ऑफ टाइम। यानी जैसा कि वक्त गुजरते चले जाता है कि ड्रग का जो डोज है, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव होने का ड्रग का जो वो है कम नहीं होता बल्कि बढ़ेगा, ठीक है। दे डू नॉट सिंपली क्यू डिसीज बट एट द सेम टाइम but at the same time do much good to the constitution of the patients। यानी डिसीज को क्यूर करने के साथ साथ ये कंस्टिट्यूशन जो हमारी टेम्पैरेमेंट कह लीजिए, हमारी जो लिम्फेटिक टेम्पैरेमेंट या फिर बाइलियस या फिर सेंगवाइन, इसको भी ये बैलेंस करेगा, ठीक है। दे फर्निश यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द बॉडी ब्लड एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द सेल ऑफ विच द टिश्यूज आर बर्न। यानी ये मेडिसिन ही की तरह नहीं बल्कि एक न्यूट्रिशन की तरह भी काम करेगा। यानी हमारे सेल के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत है या प्लाज्मा के अंदर जो यूजफुल एलिमेंट्स है उसको डेवलपमेंट में लाएगा। दे इंड्यूस सर्टेन लिक्विड्स व्हिच रिलीव्स पेन्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड सो पैलिएटिव एज वेल एज क्यूर। यानी पेन्स को कम करने के लिए हो या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स हो उसको भी जल्दी ये रिलीव कर सकता है और उनको क्यूर भी कर सकता है। और ब्रेन सेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, खास साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसमें, ठीक है। और ये मल्टीपर्पस हेल्थ जो स्कीम्स है उसमें भी इसको हिस्सा दिया जा सकता है, जिसके जरिए से आम जनता को या फिर फैमिली जो आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इसमें। Through the improvement in electrohomeopathy system and medicine, the expenditure of the people for medical treatment can be reduced to large extent। जो सबसे बड़ा पॉइंट है आज के हिसाब से कि एक प्रॉब्लम को अगर मेडिसिन लेना है तो उसके लिए कई टेस्ट, कई स्कैन्स, कई प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सब चीजों की यानी एक्सपेंडिचर को कम कर सकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यानी आपके लाखों रुपए बचा सकता है। और सबसे आखिरी जो मेन गोल है, हेल्थ फॉर ऑल, जो गवर्नमेंट का भी गोल है, हमारा भी गोल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का गोल, कि हेल्थ फॉर ऑल विल बी हैपन विथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए से हम सबको हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन में इतनी कैपेसिटी है, इतनी इसके अंदर एनर्जी है
कि ये हेल्थ फॉर ऑल दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही। फिर हम कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब तक बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने एम्स, ऑब्जेक्ट्स और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, वो देखेंगे आज हम लोग। The motto of all the systems of medicine is to cure the disease and bring the patient in healthy state as per its principles and philosophy। यानी हर एक मेडिसिन सिस्टम का, जो भी आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो या फिर होम्योपैथी हो, सबका काम, सबका इरादा, सबका एम यही है कि हम डिसीज को दूर करें और पेशेंट को हेल्दी स्टेट में लाए, उनके अपने प्रिंसिपल्स को और फिलॉसफी को मानकर। ठीक है। We know very well that every system of medicines work as per their principles and philosophy prescribed for it। यानी हर एक मेडिसिन सिस्टम है, वो अपने अपने प्रिंसिपल पर बेस रखते हुए वो काम करते हैं। ठीक है। In electrohomeopathy, the caution of any disease is the corruption of blood and lymph, which are circulating fluids in the body। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिसीज किसको कहते हैं? डिसीज के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल बनाई गई, बेसिक फिलॉसफी बनाई गई, वो यही है कि ब्लड एंड लिम्फ का खराब हो जाना। खराब हो जाने का मतलब क्या है इसमें? और इसमें दो चीजें हो सकती हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे से, आगे ब्लड एंड लिम्फ के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे और दो एतबार से बताता हूँ, लेकिन इसमें दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक है डिसीज के आने में ब्लड का करप्शन हो जाना या फिर लिम्फ का करप्शन हो जाना। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक चीज अगर करप्ट हो जाए, यानी खराब हो जाए, तो हम कहेंगे उसको डिसीज। अब इसको हम डिफाइन कैसा करेंगे खराब होने? इसको हम डिफाइन करेंगे टेम्पैरामेंट के हिसाब से। अगर ब्लड के टेम्पैरामेंट में, अगर किसी का ब्लड का टेम्पैरामेंट है, अगर वो इक्विबिलियम में रहेगा तो डिसीज नहीं आएगी। अब ब्लड का टेम्पैरामेंट अगर गड़बड़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इक्विबिलियम से या तो कम हो जाएगी, नेगेटिव में चले जाएगी, या फिर पॉजिटिव में चले जाएगी, उसको हम डिफाइन करेंगे एज ए डिसीज। अगर यही चीज लिम्फ में होगा, ठीक है, उसके टेम्पैरामेंट में लिम्फ की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो पेशेंट डिसीज में चले जाएगा। ये पॉजिटिव डिसीज में उसको हम घोषित कर सकते हैं। अगर यही चीज लिम्फ अगर इक्विबिलियम यानी सेंट्रल पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाएगा तो हम उसको डिफाइन करेंगे नेगेटिव डिसीज। ठीक है। तो बहरहाल ये बातें आप याद रखिए या याद ना रखिए, इससे आज का लेक्चर में कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं, बल्कि ये याद रखिए कि ब्लड एंड लिम्फ में अगर गड़बड़ होगी तो उसको हम नाम देंगे डिसीज। और यही दो फ्लूइड्स है बॉडी में गड़बड़ होने वाले पहले अटैक में, डिसीज के पहले अटैक में। ठीक है। देखिए, इफ दीज टू फ्लूइड्स आर इन हेल्दी स्टेट नो डिसीज विल अराइज। ये दोनों अच्छे होंगे तो पेशेंट हेल्दी होगा, ये दोनों गड़बड़ हो जाएंगे तो पेशेंट क्या होगा? डिसीज में आएगा। When the electrohomeopathy medicines are taken inside the body in the form of nutritive element, they carry odor stored inside the medicine, which work like capsule containing bioenergy collected from the nature in the form of spigeric essence। देखिए, यानी ब्लड में, ब्लड हो या फिर लिम्फ में, दोनों की ये इक्विबिलियम या फिर जो मिडिल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से उसमें गड़बड़ आ गई तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन दिया जो प्लांट बेस्ड है, जिसमें ज्यादातर न्यूट्रिटिव एलिमेंट है,
जो हमारे बॉडी को जरूरत है, उसके अंदर ओडी फोर्स होता है। अब ये ओडी फोर्स क्या है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बस इतना ही याद रखिए कि उस न्यूट्रिटी एलिमेंट में ओडी फोर्स है, ठीक है, उस रेमेडी में। इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर बायो एनर्जी है, यानी वो चीज आपके बॉडी में जाकर एक नई जिंदगी देगी, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम नेचर। यानी वो जिंदगी, वो एनर्जी, वो फोर्स, जो एनर्जी है उसमें, वो कहाँ से, नेचर से कलेक्ट किया गया, एसेंस के जरिए से, स्पाइजेरिक एसेंस के जरिए से, ठीक है। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि जो भी प्लांट से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उसके अंदर बायो एनर्जी है। जब हमने उस एनर्जी को निकाला एसेंस की तरीके से, ओडी फोर्स उसके अंदर से आ गया, वो एनर्जी जब हम किसी पर्सन को देते हैं तो वो इक्विबिलियम में रहता है, वो मेंटेन कराता है लिम्फ और ब्लड को, ठीक है। By careful observation and inductive methods of reasoning, Dr. Count Matty was convinced of the law of cure complexa complexis curentia। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखकर हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने एक लॉ को कन्विंस हुए, उस लॉ से, उस लॉ को अपने अंदर शामिल किया और ये इमेजिन किया कि इसकी डिसीज को, यानी लिम्फ हो या ब्लड में कोई भी वाइटेशन अगर आ जाए, करप्शन अगर आ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे लिए जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो किस बेस पे होगा, ठीक है। तो उसका बेस बनाया, यही यही प्रिंसिपल को उनको बेस बनाया। वो क्या है, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर। क्या है, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर, ठीक है। देखिए, एंड डिक्लाइड इट टू बी यूनिवर्सल एंड बेसिक लॉ ऑफ थेरेपेटिक्स। यानी इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर डिसीज के लिए बेसिक प्रिंसिपल होगा ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। In any law of cure, there must be relationship between the disease and the remedy, so that by the examination of the disease we can determine the remedy। तो देखिए, जो भी प्रिंसिपल बनाना चाहिए उसमें बेसिक जो थिन लाइन होती है वो यही है कि डिसीज और ट्रीटमेंट में एक दूसरे का रिलेशन हो। जब रिलेशन होगा तो ये दवाई बराबर काम करेगी डिसीज के ऊपर। जैसा कि आप एलोपैथी में लीजिए, आप फीवर आता है तो पैरासिटामोल टैबलेट देते हैं, तो उनके पास यही प्रिंसिपल है कि फीवर जो आता है हाइपोथैलेमस में जो गड़बड़ होती है उसकी वजह से फीवर आता है, तो पैरासिटामोल जाएगा, हाइपोथैलेमस को शांत करेगा तो फीवर रुक जाएगी। तो उनका टारगेट उनको पता है, उनको आने की वजह भी मालूम है, वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो फौरन पैरासिटामोल काम करता है। यही फीवर हमारे पास, हम क्या कहेंगे, भाई नहीं ऐसा नहीं, बल्कि ब्लड एंड लिम्फ में गड़बड़ हुई तो इनको फीवर आया, या तो इनका ब्लड में या तो पॉजिटिविटी बढ़ गई या फिर नेगेटिविटी बढ़ गई सिम्टम्स के हिसाब से फीवर की, या तो लिम्फ में पॉजिटिविटी बढ़ गई या फिर लिम्फ में नेगेटिविटी बढ़ गई। तो हम लोग उस पेशेंट को देखकर अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करके उसके हिसाब से मेडिसिन हम क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि भाई आप पैरासिटामोल जिस तरह लेते हैं उस तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन ले लो, नहीं, बल्कि उसको अब्जॉर्ब करेंगे, उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे। तो इससे दो फायदे होंगे। इससे फायदा ये होगा कि पेशेंट को आराम भी मिलेगा सिम्टोमेटिकली, और अगली बार उसकी जो कंडीशन है वो रिपीट होने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने इक्विबिलियम पैदा किया है, उसके अंदर हमने बैलेंस पैदा किया है। क्योंकि जब बैलेंस बन जाता है तो उस बैलेंस को बिगड़ने में टाइम लगता है। वही चीज एलोपैथी में लीजिए, वो लोग जब फीवर को कम करते हैं तो फीवर तो कम हो जाता है, फिर सबसाइड हो सकता है, फिर रिटर्न आने की ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया, बल्कि किसी पे कोई चीज बताना नहीं है, ठीक है। In any law of cure, so ठीक है, we can determine the remedy। A law of cure must represent some relation between the properties of the different disease। वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। The law of cure cannot be limited to a small group of condition। The basic and fundamental principle of electrohomeopathy is complexa complexis curentia।
ठीक है, देखिए देखिए, मैं आपको ये बात समझा कर फिर ऊपर का इमेज समझाता हूँ। मीन्स कॉम्प्लेक्स क्यूर्स कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से जायद चीजें, मल्टीपल चीजें, मल्टीपल चीजें ही मिलकर मल्टीपल चीजों को दूर करती है, इसका मतलब। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स इसके नेचर का मतलब मल्टीपल चीज मिलकर मल्टीपल चीजों को दूर करती है। ठीक है, आगे मैं समझाऊं इसको। ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स वन कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड डिसीज आल्सो कॉम्प्लेक्स। तो ह्यूमन बॉडी, हमारा जो जिस्म है, एक नहीं भाई कई चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह डिसीज भी जब आएंगी, वो भी अपने अंदर कई चीजों को लेकर आएगी, और जब बॉडी के अंदर आएगी तो बॉडी उसको क्या करेगा, मल्टीपल चीजों में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसा देखिए हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल चीजों से मिलकर बनी हुई। उसके अंदर एटम है, फर्स्ट एटम होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गेनल कई ऑर्गेनल मिलकर सेल बनेंगे, कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनेंगे, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन, कई ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। देखिए, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम। यानी एक अच्छा वाला इंसान बनने के लिए कई एटम्स का होना जरूरी है, मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, ऑर्गेनल्स का होना जरूरी है, सेल्स का होना जरूरी है, टिश्यूज का होना जरूरी है, ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का होना जरूरी है एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को आने के लिए। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि जब बॉडी के कॉम्प्लेक्स चीज हमें नजर आ रही, तो डिसीज की भी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नजर नहीं आ रही। तो यही चीज मैडी जी ने देखा कि भाई नहीं, जब डिसीज आएगी तो कॉम्प्लेक्स चीजों को पैदा करेगी, कॉम्प्लेक्स चीज जब होगी तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स मेडिसिन होना जरूरी है, यानी मल्टीपल चीज को क्योर करेगी। When disease occur, it first attacks the blood and the lymph on the way while performing their various function in the process। यानी डिसीज जब आएगी, यानी बाहर से भी हो सकता है, लिम्फ की बिगाड़ हो सकती है या फिर ब्लड की बिगाड़ हो सकती है। ठीक है, यानी उसके खान पान की वजह से हो सकती है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है, वॉट एवर द रीजन, उसके ब्लड में चेंजेस तो आ सकता है, लिम्फ में भी चेंजेस आ सकते हैं। Hence, some other organism of the body are attacked. Therefore, various organisms involved in the particular disease. Electro-homeopathic medicines are complex. Medicines are prepared by mixing spicery essence of various plants. In other words, complex medicines are fast acting on the complex body as compared to other remedies। यानी बताने का यही मकसद है कि कॉम्प्लेक्स रेमेडीज देना पड़ेगा हमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिसीज को दूर करने के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन आर कॉम्प्लेक्स, मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग साइजेनिक ऑप्शंस ऑफ वेरियस प्लांट्स। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ये as get the principles of electrohomeopathy, the whitehead condition of blood and lymph are the first generating cause of abnormal changes and first morbid effect which give rise to disease। The entire human organism is composed of two elementary fluids called blood and lymph। तो डायरेक्ट यही बात बताई जा रही कि डिसीज के अंदर चेंजेस आना है तो ब्लड या लिम्फ का बिगड़ना जरूरी है। ब्लड या फिर लिम्फ, कोई भी चीज, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकता है, जैसा कि मच्छर ने काट लिया, वो मच्छर ने जब काटा तो मच्छर का सलाइवा ब्लड में ही जाएगा, ब्लड से फिर मल्टीपल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, ऑर्गन्स उसको कहते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी वर्क इतनी होगी कि वो उसके सलाइवा को किल करके वो सरवाइव करेगा, या फिर उसके सलाइव से निकलने वाले जो भी चीजें हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, या तो वो ऑर्गन को डैमेज करेंगी, उसके बाद पूरे बॉडी में फैलेगी। ठीक है, तो यही चीज मैटी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से जांचा, देखा, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, फिर आखिरी नतीजे पे आया कि हमें जो ट्रीट करना है वो है ब्लड और लिम्फ। देखिए, आप खुद देखिए ब्लड में कितने सब्सटेंस है, इसिनोफिल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, इतनी चीजें हैं। इसी तरह हमारा बॉडी पूरा जाल की तरह बना हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम से। क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम को या ब्लड को समझना, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, बल्कि यही समझना है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचा, और इसके वाइटेशन क्यों हो सकता है ब्लड और लिम्फ की खराबी की वजह से। ब्लड, अब लिम्फ देखिए पूरे जालों की तरह बिछा हुआ है, देखिए हर जगह
यहीं यहाँ पर कितने हैं देखिए, लिम्फेटिक वेजल्स है, ये पूरे बारीक बारीक, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये लिम्फ नोड्स है, हर जगह फैले हुए हैं, ताकि हमें बचाए बाहर से आने वाले पैथोजन से या डिसीज से। ठीक है, तो ये बिगाड़ आएगा, इसके अंदर जब खराबी आएगी तो इजीली डिसीज आएगा, जब डिसीज आएगा तो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो शॉर्ट एंड स्वीट यही आखिरी लेक्चर का एंडिंग का यही चीज है कि हमें ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स चीज को क्यूर करती है, और यही चीज बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब चीज डिसीज आएगी, या तो लिम्फ में चेंजेस आएंगे या फिर ब्लड में चेंजेस आएंगे, उन दोनों को बैलेंसिंग करने का नाम हेल्थ है, इक्विलिब्रियम। अगर उनकी बैलेंस बिगड़ जाएगी तो हम इसी को कहते हैं डिसीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।